नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहूत दियं जिणधम्म वयण पडिमाहु जिण निदयाय इदराय अब देवा दिन तुम्हें वोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां समीतं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्तिकन्या करग्रहे। आचार्य श्री वादी विषय द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। इसका 11वां लंब चल रहा है, ये अंतिम लंब है। और यहाँ महान सौभाग्यशाली जीवनधर कुमार को वैराग्य की प्राप्ति हुई है। जिनको संसार शरीर और भोगों से वैराग्य की प्राप्ति होती है, वास्तव में वे ही बड़े भाग्यशाली होते हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन तै वैरागी। और वैराग्य भावना में वज्रनाभि चक्रवर्ती को भी बड़ भागी कहा, क्योंकि उन्हें संसार शरीर भोगों से वैराग की प्राप्ति हुई। जिन्हें संसार शरीर भोगों में राग है, भले ही वो कितने ही वैभववान हो बाहर का, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं है। हमें लगता है कि जिनके पास धन है, संपदा है, वैभव है, वे भाग्यशाली हैं, लेकिन जिन्हें संसार शरीर भोगों से वैराग्य उत्पन्न होता है, वे वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें सच्ची समझ आई है और उनको ऐसा वैभव मिलेगा जो उनने जीवन में कभी नहीं पाया, अनादिकाल के संसार में कभी नहीं पाया। ऐसा मोक्ष का वैभव मिलता है। और मोक्ष का वैभव जब मिलता है तो उसके पहले मोक्ष मार्ग में प्रवेश करते ही आत्मा का अनंत वैभव प्राप्त होता है। आत्मा की अनुभूति होती है, आनंद प्रकट होता है, और जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है, आनंद बढ़ता जाता है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वे ही वास्तव में बड़े भाग्यवान हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए, जीवनधर कुमार को जब वो बंदरों वाली घटना देखकर वैराग उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने अपने वैराग को दृढ़ करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन किया। अर्थात उस घटना ने उन्हें 12 भावनाएं याद दिलाई, और ये याद दिलाया कि देखो, भगवान जिनेंद्र ने ये कहा है कि ऐसा ही संसार का स्वरूप है। संसार, शरीर, भोग सभी अनित्य हैं, और एक मोक्ष ही अविनाशी है। और मोक्ष जिसके आश्रय से प्रकट होता है, वह निज आत्मा भी अविनाशी है। फिर
संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, सब अशरण है। व्यवहार में पंच परमेष्टि और निश्चय से निशुद्धात्मा ही शरण है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है, चारों गतियों में सुख नहीं है। यदि सुख कहीं है तो वह सिद्ध अवस्था में है, मोक्ष में है। और मोक्ष स्वरूप जो आत्मा है, ऐसे अपने निज आत्मा में है, लेकिन बाहर कहीं नहीं है। और आत्मा वह सदाकाल एक रूप ही रहता है, अपने में एकत्व रूप ही रहता है, एकाकी ही रहता है। जीव इसे ना पहचान के शरीर आदि बाह्य पदार्थों को, जो अन्य हैं, भिन्न हैं, उन पदार्थों में ममत्व करता है, उनमें अपनापन करता है। मोह के कारण वस्तुतः कोई भी अपना होता नहीं है। तो मैं एकत्व रूप हूं, संसार अवस्था में भी और मोक्ष अवस्था में भी, और अन्य पदार्थों से भिन्न हूं, अन्यत्व रूप हूं। ऐसा यहाँ स्वरूप का चिंतन जीवनधर कुमार ने किया और फिर शरीर की अशुचिता का विचार करने लगे। वो तो कामदेव थे ना, तो शरीर तो बहुत सुंदर था, उनके जितना शरीर का सौंदर्य तो और किसी के होता नहीं, इतना सुंदर शरीर था। तो वो भी अशुचि था क्या? वो भी अपवित्र था? ये सुंदर था ना, 23वें नंबर के कामदेव थे वे। तो कामदेव के भी अशुचिता, मतलब जो नवद्वार बहें घिनकारी, असी देह करे किमयारी। और शरीर जो है वो 7 धातुओं से युक्त है, उधातुओं से युक्त है, हड्डी मांस मज्जा खून आदि। तो उनका भी था क्या है? वो भी तो अशुचि भावना में यही विचार कर रहे हैं। देखो हम भी यही विचार करते हैं, वो भी यही विचार कर रहे हैं। देखते हैं कि उन्होंने अशुचित भावना में क्या विचार किया। क्या उनका शरीर कुछ अलग प्रकार का था और हमारा शरीर कुछ अलग प्रकार का है? ये भी देख लें जरा, अशुचि भावना में क्या विचार करते हैं। देखो 533 नंबर पेज, और इसमें अशुचि भावना का चिंतन जीवनधर कुमार कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या विचार किया उन्होंने। मेध्यानापि वस्तूनां यत् संपर्कादमेध्यता तद्गात्रमशुचित्तेत् किं तद्गात्रमशुचित्तेत् तत् किं नाल्पमल संभवम्। अन्वयार्थ, जिसके संबंध से वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं। क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। प्रतिष्ठा जरा ध्यान से सुनना कि वो कामदेव थे ना, तो उनके शरीर में और अपने शरीर में कोई अंतर है क्या? तो सामान्य स्वरूप तो एक सही है। अब पंचम काल का मनुष्य है और वो चौथे काल के हैं, और हम वो वज्र में सब नारा सहन वाले हैं, हम सामान्य सहनन वाले हैं। तो वो अंतर तो हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप जो है वो तो उनके शरीर का हो या हमारे शरीर का, दोनों ही औदारिक शरीर हैं। तो औदारिक शरीर हैं तो स्वरूप तो एक सही होगा, सामान्य स्वरूप। तो देखिए वहां क्या है कि लिख रहे हैं, यहां पर विचार करते जीवनधर कुमार कि जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं क्या, और जो अल्प रुधिर वीर्यादि मलों से उत्पन्न हुआ है, वह शरीर क्या अपवित्र नहीं है? लो हमसे ही पूछ रहे हैं, वो स्वयं से पूछते हैं, और हम भी अपने से पूछें, क्या ऐसा शरीर अपवित्र नहीं है? इसलिए यह अवश्य ही अपवित्र है। क्या कहा? कैसे उत्पन्न हुआ? ये
खून, रुधिर अर्थात खून, वीर्य आदि है, ये सब मलों से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। गर्भ में इस शरीर की रचना जिस तरह हुई उसका वर्णन यहाँ किया। यह अत्यंत अपवित्रता से उत्पन्न हुआ है। और देखिए कि जो हमारा जो शरीर है, इसके संयोग में जो वस्तु आती है वो वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पलवर आएगी वह भी मलिन, मल मूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी। ये बात सही है क्या? ये हमारा जो शरीर है, क्यों सुल्तान, इसके संबंध में जो वस्तु आती है वो सब भी अपवित्र हो जाती है। कैसे नहीं होती है? नहीं पता। जैसे हमने जो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने तो वो गंदे हो जाते हैं। हो जाते हैं। क्यों गंदे हो जाते हैं? बाहर की धूल लगती है इसलिए कि शरीर के अंदर से भी कुछ निकलता है जिससे गंदे हो जाते हैं। पसीना, ठीक है ना, उससे शरीर, वो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। और हमने शरीर में मान लीजिए कोई बढ़िया सुगंधित कोई पाउडर लगाया है ना, चूर्ण, जैसे कि गुणमाला और सुरमंजरी ने बनाया था ना, तो गुणमाला वाला श्रेष्ठ साबित हुआ था। वही अपन ले लें, है ना। आजकल के जो पाउडर बनते हैं हिंसक, उनकी बात नहीं करते अपन। तो वो पाउडर लगाया हमने तो वो तो बढ़िया ही रहेगा ना, है। पाउडर हमने लगाया तो शरीर तो हमेशा सुगंधित ही रहेगा। क्या होगा? थोड़ी देर बाद दुर्गंध आने लगेगी कि नहीं आने लगेगी? तो वो पाउडर में से भी दुर्गंध आने लगेगी क्या? वो पसीने से। पसीने से। पाउडर जब पसीने से मिलता है तो वो भी गंदा हो जाता है। ऐसे ही शरीर में जो भी वस्तुएं लगाएंगे, हम पहनेंगे या लगाएंगे, उनका लेप करेंगे, तो वो वस्तुएं भी अपवित्र हो जाएंगी। तो ये हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? ऐसे ये शरीर नव मल द्वारों से युक्त है, अपवित्र है, और इसके संबंध में जो वस्तु आती है वो भी अपवित्र हो जाती है। तो जिसके संबंध से वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, ठीक है। जिस शरीर के संपर्क से, जिसके संबंध से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, और जो अल्प रुधिर वीर्यादि मलों से उत्पन्न हुआ है वह शरीर क्या अपवित्र नहीं है? इसलिए यह अवश्य ही अपवित्र है। प्रहलाद, जिस शरीर के संपर्क से पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं, जो शरीर रज और वीर्यादि मलों से ही उत्पन्न होता है, वह शरीर पवित्र कैसे हो सकता है? वास्तव में शरीर तो सदा ही अपवित्र है और अपवित्र ही रहेगा, वह कभी पवित्र नहीं हो सकता। अतः उससे विरक्त ही होना चाहिए। अब हमने शरीर की अपवित्रता का तो विचार किया, अशुचिता का तो विचार किया, लेकिन अपने शुचि स्वभाव का विचार नहीं किया, तो क्या होगा? शरीर से घृणा तो उत्पन्न हो सकती है। अशुचि है, अशुचि है, घृणास्पद है, मलिन है शरीर, ऐसा भाव तो आ सकता है। लेकिन वैराग की उत्पत्ति कैसे होगी? जब शरीर को हम अशुचि देखें और अपने आत्म तत्व को शुचि देखें, शुचि अर्थात पवित्र, तो आत्मा की पवित्रता का अनुभव होगा, तो वैराग की उत्पत्ति होगी। केवल शरीर की अपवित्रता का विचार करने से वैराग नहीं होता, अपने स्वभाव की पवित्रता का विचार करने से वैराग होता है। ठीक है ना? तो ये बात सभी जगह लगाना है। अनित्यता का, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, कोई भावना पढ़े तो उसमें हमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ही विचार करना चाहिए। तो इस तरह से ये अशुचिता की चर्चा की है। ये कितना सुंदर लॉजिक है और ये बहुत ध्यान देने योग्य है कि शरीर के संपर्क से जो भी वस्तुएं आती हैं, संपर्क में जो भी वस्तुएं आती हैं वे सब अपवित्र हो जाती हैं। तो इसका तात्पर्य है कि शरीर इतना अपवित्र है कि पवित्र वस्तुएं भी अपवित्र हो जाती हैं इसके संपर्क से, संयोग से। तो आगे
अस्पष्टम दृष्टमंगम ही सामर्थ्यात् कर्म शिल्पिनः रम्य मुहे किमन्यत् स्यान् मलमांसास्थि मज्जतः। शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है देखिए, किस किस से निर्मित है। निश्चय से कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से शरीर का अंतरंग स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसलिए सुंदर मालूम होता है, परंतु विचार करने पर इसमें मल, मांस, हड्डी और मज्जा के सिवाय और क्या है। अर्थात शरीर इन्हीं अपवित्र वस्तुओं से बना है। कोई हड्डी डली हो रोड पर तो उसको अपन छू सकते हैं क्या? यदि छू लेंगे तो क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा कि नहीं? और ऐसी और भी गंदगी, मलमूत्र आदि गंदगी पड़ी हो, उसके ऊपर हमारा पैर रख जाए तो क्या करेंगे? तो फिर ये शरीर से ही तो निकलती हैं गंदगियां, ठीक है ना? तो ये शरीर पवित्र कैसे हुआ, ये विचार कर रहे हैं जीवेंद्र कुमार। इस बाहर से सुंदर तो मालूम पड़ता है, हैं? ये कर्म रूपी शिल्पी ने, कारीगर ने ऐसी चतुराई से रचना की है शरीर की कि उसका अंतरंग दिखाई नहीं देता। अंतरंग मतलब कि अंदर से कैसा है शरीर। शरीर खून से बना है, मांस से बना है, हड्डियों से बना है, अस्थि से बना है। अस्थि मतलब हड्डी, है ना? ये अनेक अनेक प्रकार की जो धातुएं हैं, इन मल मूत्र आदि सब कुछ तो भरा है इसके अंदर। इन सब चीजों से शरीर की उत्पत्ति हुई है, शरीर की संरचना हुई है। लेकिन कर्म रूपी कारीगर इतना चतुर है कि उसने इस शरीर के ऊपर, पहले आया था मक्खी के पंख से भी पतला, मक्खी के पंख से भी पतली ये चमड़ी लपेट दी। ये चमड़ी इस तरह से इसके ऊपर बनाई गई है, कि यह सुंदर दिखाई देता है। ये बनाई गई है मतलब क्या है? कोई किसी ने बनाया है क्या? कर्म रूपी कारीगर बनाता है क्या? कि नहीं, शरीर की रचना तो उसके परमाणुओं की योग्यता से होती है, लेकिन उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है। कर्म के उदय के बिना शरीर की रचना नहीं होती। इसलिए कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से रचना हुई है, ऐसा कहा गया यहाँ पर, है ना? और उसके शरीर का जो अंतरंग है वह दिखाई नहीं देता, ऐसी रचना हुई है शरीर की। तो ये बात यहाँ पर विचार कर रहे हैं। लेकिन शरीर अच्छी तरह विचार किया जाए तो ये शरीर के अंदर क्या क्या भरा है? दिपे चाम चादर मणि, दिपे चाम चादर मणि हार पिंजड़ा गे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिन घे। और कुछ भी घिनौना पदार्थ नहीं है दुनिया में, जितना घिनौना पदार्थ शरीर के अंदर से निकलता है, शरीर के अंदर भरा हुआ है। ऐसा विचार करना चाहिए। शरीर इन्हीं अपवित्र वस्तुओं से बना है। वस्तु स्थिति को देखा जाए तो कर्म रूपी कारीगर की चतुराई से या नाम कर्मोदय से उत्पन्न यह शरीर वास्तविक रूप से ना देखे जाने से सुंदर ही प्रतीत होता है। वास्तविक रूप से नहीं देखते तो सुंदर लगता है, पर किंतु विचार करने पर इस शरीर में मल, मांस, हड्डी और मज्जा आदि के अतिरिक्त और कुछ अच्छी वस्तु दिखाई ही नहीं देती। और देखिए, दैवादन्तः स्वरूपं चेत् बहिर्देहस्य किं परै, आस्तामनुभवे चेय मात्मन को नाम पश्यति। हे आत्मन, और तो क्या, यदि दैव योग से शरीर का भीतरी हिस्सा शरीर से बाहर निकल आए तो इसके सुखानुभव करने की इच्छा तो दूर ही रहे, कोई इसे देखेगा भी नहीं। क्या कह रहे हैं? धर्म परीक्षा में शरीर के सौंदर्य का
बहुत सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। और शरीर के सौंदर्य का वर्णन करने के बाद जो आचार्य ने एक श्लोक लिखा है, गजब है। उससे ही जो 4-5 पेज में तो सुंदरता का वर्णन किया, लेकिन एक श्लोक में जो बात कही है ना, उससे पूरा वैराग्य का उत्पन्न हो जाता है कि ऐसा जो सुंदर शरीर है, यदि उसके शरीर से मक्खी के पंख जितनी पतली चमड़ी को उतार दिया जाए तो बोलो उससे कौन आलिंगन करेगा, कौन उसको उससे लिपटना चाहेगा, कौन उसको छूना भी चाहेगा। ये ऐसा प्रश्न किया है जोरदार। ऐसी ही बात यहां पर आई है कि नहीं। देखो, हे आत्मन, यदि दैव योग से शरीर का, दैव योग से मतलब भाग्य से, कर्मोदय से, यदि दैव योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, कोई इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे शरीर को देखते ही सभी को अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। देखो, होता है कि नहीं होता। शरीर छिल जाए, यहाँ कहीं छिल जाए तो शरीर में से खून निकलने लगता है, फिर कभी वो ज्यादा घाव बन जाए तो पस निकलने लग जाता है, बदबू भी आने लग जाती घाव से, होता है कि नहीं। तो ऐसा जब ऐसे शरीर पे लगा हुआ है, वही दाएं हाथ में मान लो लगा हो, यहाँ पर उसी हाथ से भोजन करना है, उस पर नजर पड़ती है तो कैसा महसूस होता है। उस मतलब वो गंदगी निकल रही हो और ऐसे उस जगह पे हमारी नजर भी पड़ जाए तो वो लोग कैसा अनुभव होता है। तो ये उसकी वास्तविकता है। शरीर के अंदर ये चीजें भरी पड़ी हैं, ये वास्तविकता दिख रही है। तो ये जब कहते हैं जल्दी से भैया इसको ढक दो, तो कोई पट्टी लगा दो, दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए है। हमारे कॉलोनियों में जो ड्रेनेज वगैरह बने रहते हैं ना, तो उसको पाइप के अंदर कुछ भी बहता रहे, बाहर दिखना नहीं चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। जो गंदगी बह रही है वो दिखना नहीं चाहिए बस। मतलब जीव को ये पता तो है कि शरीर के अंदर से ही वो गंदगी निकली है, लेकिन देखना भी पसंद नहीं करता। तो फिर ऐसे शरीर से अपनापन क्यों है, ऐसे शरीर में लगाव क्यों है, आसक्ति क्यों है, ममत्व क्यों है? इस शरीर को हम इतना बढ़िया क्यों मानते हैं, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें हम अपनापन क्यों करते हैं। ऐसे शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। क्या लिखा, भोगने की इच्छा तो दूर। देखो, अपने शरीर और दूसरे के शरीर की स्थिति बिल्कुल एक सी है। तो अपना शरीर भी देखने लायक नहीं, भोगने लायक नहीं, और दूसरे का शरीर भी नहीं। ये भी हमें समझना चाहिए। हे आत्मन, यदि दैव योग से शरीर का भीतरी भाग बाहर निकल आए तो इस शरीर को भोगने की इच्छा तो दूर, कोई इस शरीर को देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे शरीर को देखते ही सभी को अत्यंत घृणा उत्पन्न होती है। देखो, अब और बता रहे हैं। एवं पिशित पिंडस्य क्षयिणोक्षय संकृतः गात्रस्यात्मन् क्षयात् पूर्वं तत्फलं प्राप्य त्यजत्। इस प्रकार हे आत्मन, नाश को प्राप्त होने वाले किंतु अविनाशी सुख के कारणभूत इस मांस के पिंड रूप शरीर के नाश होने से पहले इससे मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करके इसको छोड़ दे। देखो, जैसे कहा ना, वो काना पौना पड़ा हाथ है, खावे तो रोवे, लिखा है कि नहीं मंगत राय जी के 12 भावना में। तो इस पर पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा है उदाहरण के रूप में, मनुष्य पर्याय की तुलना की है उस उदाहरण से। जैसे काना पौना होता है, वो हम खाएंगे तो कितना बेकार लगेगा। काना पौना देखा, क्यों प्रतिष्ठा, गन्ना देखा है नित्या, गन्ना तो देखा होगा,
लेकिन गन्ने में कुछ गन्ने का हिस्सा या कोई कोई गन्ना ऐसा होता है जो काना कहलाता है। काना मतलब उसमें छेद होता है, घुन जाता है, जैसे कि अपन घुन गया हो, जैसे है ना, अनाज जैसे घुन जाता है, उसी टाइप के समझ लो वो हो जाता है। तो उसमें वो बीच से वो लाल 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 सा ऐसा उसके अंदर वो बन जाता है निशान, वो पोलसी बन जाती है, तो वो काना पौना कहलाता है। गन्ना पौना, गन्ना को पौना भी कहते हैं, पौना। तो अब ऐसे गन्ने को कोई खाएगा तो बिल्कुल बेरस लगेगा, बेस्वाद लगेगा। लेकिन कोई बुद्धिमान उस गन्ने को, पूरा गन्ना काना है ना, उस गन्ने की छोटी छोटी वो गड़ेली होती है ना बीच बीच में, है ना, वो गांठें गांठें, तो उन गांठों सहित यदि एक दो जितनी गांठें हों उतने पीस कर दे, उतने उसके टुकड़े कर दे, और उतने टुकड़े करके जमीन में खेत में लगा दे उसको, तो क्या होगा, है उसकी बराबर सेवा करे, मतलब जो किसान करता है, तो उससे जो पेड़ उत्पन्न होगा, मतलब नए गन्ने आएंगे, वो कैसे होंगे, अत्यंत मीठे होंगे। मतलब उसको हमने लगाया जमीन में, तो नए जो फल आएंगे वो अत्यंत मीठे होते हैं, लेकिन यदि उसी को खा लेंगे तो बेस्वाद लगेंगे। ख्याल में आया? ऐसे ही जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य देह हमें मिला है, इससे हम पंचेंद्रिय के भोग करेंगे, इसे हम भोगों में लगाएंगे तो अनंत दुखों को उत्पन्न करेंगे। और यदि इसी शरीर को हम तपस्चरण में लगाएंगे, निर्ग्रंथ दशा धारण करके अपने शरीर से भिन्न आत्मा की अनुभूति में अपने पूरी सामर्थ्य को लगाएंगे, तो क्या होगा, त्याग करेंगे तो क्या होगा, शरीर में अपनापन छोड़ेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ेंगे और अपने आत्मा की साधना करेंगे, तो क्या मिलेगा, तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि शरीर से भिन्न जब हम आत्मा की श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करते हैं तो 8 कर्मों का नाश होता है, और 8 कर्मों का नाश होने पर शरीर भी छूट जाता है। और 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ तो ये शरीर छूट भी जाएगा तो भी फिर से मिल जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, इस शरीर को स्थिति मात्र भोजन देते हैं, योग्य आहार, है ना, और अपने स्वरूप की साधना द्वारा, तपस्चरण द्वारा कर्मों का नाश करते हैं, और कर्मों का नाश करने के बाद इस शरीर को भी छोड़ देते हैं। ये बुद्धिमानी है, ये उपयोगिता है ना, शरीर की उपयोगिता ऐसी है। ये बात यहां पर लिखी है, देखो, यद्यपि मांस के पिंड रूप यह मनुष्य शरीर नश्वर है, तथापि मोक्ष प्राप्ति में निमित्त कारण है। अतएव हे आत्मन, इस मनुष्य शरीर के नाश होने के पहले ही मोक्ष सुखरूप फल प्राप्त कर लो, और तत्पश्चात इस शरीर को छोड़ दो। यदि उसके पहले शरीर को छोड़ देंगे तो, 8 कर्मों के नाश के पहले शरीर को छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो नित्या क्या होगा, 8 कर्मों का नाश नहीं हुआ अभी और शरीर हमने छोड़ दिया, तो क्या होगा, वापस शरीर मिल जाएगा। आरोही, तुमने तो कहा छोड़ ही नहीं सकते, हैं, छोड़ ही क्यों नहीं सकते, वो तो छूट ही जाएगा, आयु पूरी होगी तो छूट जाएगा, लेकिन फिर से मिल जाएगा नया। लेकिन हमने यदि मोक्ष प्राप्त कर लिया इसी शरीर का उपयोग करके, तो क्या होगा, कि पुनः कभी शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमें कार्य करना है, ठीक है। इस तरह यहाँ असुचि भावना की चर्चा की कर रहे हैं, और देखिए और चिंतन कर रहे हैं, आत्सारं वपु कुर्यास् तथात्मन् तच्छयेप्यभि, आत्सारे चुदाहेपि नहीं सोचन्ति मानवा।
निश्चय से जिस प्रकार मनुष्य ग्रहण कर लिया है रस रूपी सार जिसका, ऐसे ईख के छिलकों के जलाने में शोक नहीं करते हैं। उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी ग्रहित सार इस शरीर को कर ले, इससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। इससे क्या होगा? इस शरीर के नाश होने पर ही हम भय रहित रहेंगे। ठीक है, क्या होगा? यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? ये ग्रहित सार और ये गन्ने का उदाहरण दिया है, ये क्या मतलब है इसका? देखो यहाँ जैसे जिस प्रकार मनुष्य ईख, ईख अर्थात ईख का होता है ना, ईख का अर्थ होता है गन्ना। गन्ने से रस निकालने के पश्चात, गन्ने से रस निकाल लिया, अब इसके बाद क्या बचा? उसका छिलका, मतलब भूसा, एक तरह का छिलका बचा। तो उसे जलाने से दुखी नहीं होता। दुख होगा क्या? हमने तो सार तो निकाल लिया पूरा, उसमें से जो रस था गन्ने का वो सारा निकाल लिया। अब वो क्या करते हैं लोग, कि वो खाया तो नहीं जाता है, मतलब वो जो उसका जो छिलका निकलता, भूसा निकलता है, वो कोई खाते तो है नहीं। तो मान लो कोई जानवर खाता होगा तो ठीक है, नहीं तो उसको सुखा के जला दें, है ना। तो जला दिया मान लो, तो अब दुख होगा क्या? अरे रे रे भैया गन्ना जल रहा है, हमारा गन्ना जल रहा है, ऐसा सोचेंगे क्या? गन्ना कहाँ जल रहा है? गन्ने में जो था सारभूत वो तो ले लिया हमने, गन्ना कहाँ जल रहा है? समझ आएगी नहीं? तो दुख होगा क्या? कि नहीं होगा। इस प्रकार मनुष्य ईख अर्थात गन्ने से रस निकालने के पश्चात उसे जलाने से दुखी नहीं होता, वैसे ही हे आत्मन, तुम भी इस मनुष्य शरीर के निमित्त से मोक्ष का साधन कर शरीर को निस्सार अर्थात रस रहित बना लो, और फिर इस शरीर के नाश होने से निर्भय हो जाओ। अब शरीर का नाश तो होगा कि नहीं होगा? जिस जीव ने शरीर से भिन्न अपने को आत्मा जाना है, आत्मा का अनुभव किया है और आत्मा की साधना की है, उससे जीव ने अंदर में वैराग्य उत्पन्न किया है और संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गया और निर्ग्रंथ मुनि अवस्था धारण कर ली, और फिर वो चैतन्य की साधना करता है, महान तपस्या करता है। तो क्या होता है कि अंदर में शुद्धि की वृद्धि होते होते होते, कर्मों की संवर निद्रा होते होते अरहंत अवस्था प्रकट हो गई। अरहंत अवस्था प्रकट होने के बाद क्या होता है कि सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो इस शरीर का क्या होता है? शरीर का नाश हो जाता है। अरहंत अवस्था के बाद शरीर का नाश होता है कि नहीं? भले ही वो कपूर की भांति उड़ जाता हो, लेकिन उड़ता तो है, मतलब नष्ट, विलय तो होता है, नष्ट तो होता है, मतलब शरीर तो छूटता है कि नहीं? तो शरीर का नाश हुआ, तो अब दुख हुआ क्या? कि कोई दुख नहीं। शरीर का जो सार था वो ले लिया, जैसे गन्ने में जो सार था रस वो ले लिया है, गन्ने में जो सार था रस वो ले लिया। ऐसे ही इस शरीर के अंदर सारभूत तत्व क्या है? कि वो आत्मा है। अंदर कौन रहता शरीर में? जो सारभूत है वो आत्मा है। कि आत्मा का अनुभव कर लिया और वो निर्गंथ मुनि बन गए हम। तो बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साधु लें, कि हम भी तो साधु बन जाएंगे उस अवस्था में। तो ये शरीर भले ही कितनी मैली हो, लेकिन वह रत्नत्रय की थैली हो जाएगी। ये अब उसमें से सारभूत तत्व निकल गया, शरीर में से आत्मा निकल गया। अब ये शरीर जल जाए, नष्ट हो जाए, तो इससे हमें दुख होगा क्या? कि कोई दुख होने वाला नहीं है। तीर्थंकर का जब मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है, तो उसमें उनका जो शरीर है उसका दाह संस्कार होता है कि नहीं? वो भले ही कपूर की भांति उड़ जाता है, नख और केस बचते हैं, लेकिन वो अग्नि कुमार जाति के देव क्या करते हैं, है ना, उस शरीर को फिर से रूपांतरित करते हैं, बनाते हैं। देवलोग क्या करते हैं? बनाते हैं वापस, और वो नख केस बराबर जहां जगह पर रहते हैं वहां लगाते हैं। और उसके बाद फिर अग्नि कुमार जाति के देव क्या करते हैं? नमन करते हुए
अपने मस्तक से निकलने वाली जो अग्नि है, उस अग्नि से उस शरीर को वो उसका दाह संस्कार करते हैं, भस्म कर देते हैं, मतलब उसका दाह संस्कार कर देते हैं। और फिर जो नख केस बचे है ना जलने के बाद भी, तो उसका क्या करते हैं, उसको क्षीर समुद्र में जाके विसर्जित करे आते हैं। तो ये कार्य करते हैं कि नहीं? तो इस तरह से जो सारभूत तत्व है वो तो चला गया, ऐसे ही गन्ने में से सारभूत तत्व निकल आया। अब उस छिलके को जलाने से क्या नुकसान होने वाला है, कौन सा दुख होने वाला है? कि कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है ना, ऐसी बड़ी सुंदर बात कही है। इस प्रकार यहाँ कहा कि हमें इस शरीर का उपयोग अपने आत्मा की साधना में, आराधना में, मोक्ष प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। जब हम इसका उपयोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए करेंगे और आत्मा जो इसका सार तत्व है, मतलब शरीर का सार क्या है, शरीर का उपयोग क्या है, ये शरीर का उपयोग तप के लिए, तपस्चरण करने में इसका उपयोग है। ठीक है ना, ये इसका उपयोग इसमें भोगों में नहीं है, वो तो दुरुपयोग है। इसका उपयोग है तपस्चरण में। ठीक है ना, तो इसलिए हमें तपस्चरण करने में शरीर का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बड़ी सुंदर शिक्षा यहाँ पर दी गई है। और निर्भय होकर इस शरीर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब क्या है, वो तो छूट ही जाता है। तो ऐसे ही हमें, जैसे महामारी का प्रसंग आता है, आया था, ऐसी कोई और भी आ सकती हैं, कोई समस्याएं आएंगी जरूर, नहीं तो वृद्धावस्था आएगी और उसके बाद मृत्यु तो जरूर होगी। तो वो जो अवस्था आने ही वाली है वो तो अनिवार्य है, आएगी ही। इस जन्म हुआ है तो मृत्यु जरूर होगी, पक्का है ये, तो आएगी ही। तो उसके लिए हम अभी से तैयारी कर लें। क्या तैयारी कर लें? कि शरीर छूटे उसके पहले शरीर से अपनापन छोड़ दें। ठीक है, और शरीर से अपनापन छोड़ के अपने आत्मा में अपनापन करके और अपने आत्मा के स्वरूप की इतनी आराधना करें, इतनी अंदर में समता पैदा करें कि शरीर छूटेगा तब कोई दुख नहीं हो, शरीर छूटने का भय नहीं हो, ऐसी निर्भय अवस्था पैदा हो जाएगी। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, फिर इस शरीर के नाश होने से निर्भय हो जाओ, ऐसा यहाँ बहुत सुंदर कहा। अब इस तरह असुचि भावना की चर्चा करने के बाद आश्रव की चर्चा करते हैं। तो अब मैं आप लोगों से थोड़ा बहुत पूछ लेता हूँ, क्योंकि बहुत देर से मैं ही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा पूछ लेना चाहिए आपसे कि आप लोगों ने कितना ग्रहण किया है। तो ये बताएं, शरीर असुचि है, इसका विचार करके हमें क्या करना चाहिए? शरीर से घृणा करना चाहिए या जो सूची तत्व है उसका श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीन होना चाहिए? यदि दूसरा जवाब है तो वो कौन है सूची तत्व, ये बताना है। आरोही बता रही हो? हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ बोलो 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 बोलो। सूची तत्व ही तो बोला था। हाँ वही बोला, सूची तत्व को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, वो सूची तत्व कौन है? वो पवित्र तत्व कौन है जिसका हमें आश्रय करना चाहिए? हाँ, आत्मा। आत्मा है वो, बराबर, बहुत अच्छा। और जैसे गन्ने का इतना सुंदर उदाहरण दिया है, इससे इस शरीर के शरीर का भी उदाहरण दिया है। जैसे गन्ने का छिलका, ऐसे ही यहाँ शरीर। जैसे गन्ने का रस, ऐसे ही शरीर में क्या है? रस, मतलब सारभूत। या को सार यही है। क्या है सार? प्रतिष्ठा। या में सार यही है, आत्मा। आत्मा सारभूत है। तो क्या करें अपन? जैसे गन्ने निकाल लिया, ऐसे शरीर में से क्या करें अपन? आत्मा को निकाल लें। हाँ बताओ बताओ सुल्तान बताओ।
कि आत्मा को मोक्ष मार्ग मतलब शरीर के सहारे आत्मा को मोक्ष की राह पर चलाएं, मोक्ष की राह पर खुद चले। बहुत अच्छा, मतलब शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। शरीर तो हमेशा ही ये कोशिश करेगा, कोशिश तो क्या करे, वो तो पुद्गल है, लेकिन शरीर में ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि आत्मा डिग जाता है, बीमारियां होने लग जाती हैं, शरीर आत्मा घबराता है, अरे पता नहीं क्या होने वाला है, और भी भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारियां होती हैं, कमजोरी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन ऐसी स्थितियों से आत्मा घबराए नहीं कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर, यासो प्रीति न कीजिए। जैसे दुर्जन का स्वभाव होता है, ऐसी देह का स्वभाव भी है। वो हमें कभी मोक्ष मार्ग में अपने आप साथ देने नहीं आएगा, वो ये तो हमें उपयोग करना पड़ेगा उसका, ठीक है। बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, शरीर पर चोटें लगेंगी, परिचय होगा, उपसर्ग आएंगे, है ना, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी सर्दी पता नहीं और कई बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन हमें उससे भयभीत नहीं होना है। हमें तो अपने आत्मा की साधना करनी, साधना बढ़ाते जाएंगे, शरीर अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन शरीर टिका रहना चाहिए। क्यों टिका रखने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी करो, नहीं नहीं नहीं, वो तो आयु कर्म से टिकता है, लेकिन टिका रहना चाहिए कि मतलब हम बुद्धि पूर्वक उसको योग्य आहार देते रहें, अयोग्य चीजें ना दें जिससे वो शरीर बीमार पड़े या उसको कोई नुकसान हो, ऐसा भी ना करें, है ना। लेकिन योग्य आहार देते रहें, और योग्य आहार देके क्या करें कि अपने स्वरूप की साधना में मग्न रहें, उस शरीर से भेद ज्ञान करके आत्मा में लीन रहें, है ना, अपने अंदर की साधना और आराधना को बढ़ाते जाएं। तो क्या होगा कि कर्मों का संवर और निर्जरा होके सर्व कर्मों का नाश होगा। जब सभी कर्मों का नाश हो जाएगा तो शरीर साथ में मोक्ष जाएगा क्या? शरीर भी यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा। वो तो कर्मों के निमित्त से था, कर्मों के निमित्त से शरीर था, आया था ना पिछले उसमें संसार भावना में चर्चा की थी ना। कर्मों के राग द्वेष होने से कर्मों का बंध होता है, कर्मों का उदय आने से शरीर मिलता है, शरीर मिलने पर इंद्रियां मिलती हैं, इंद्रियों से जी पंच इंद्रिय के भोग करता है, मतलब फिर से राग द्वेष करता है, और राग द्वेष होते हैं तो फिर कर्म बनता है। तो इस शरीर के निमित्त से ही तो कर्म के निमित्त से ही तो शरीर उत्पन्न हुआ था। अब कर्म ही नष्ट हो गए तो शरीर कहाँ रहेगा? तो हम तो अपने आत्मा की साधना द्वारा कर्मों का नाश करें, कर्मों का नाश हो गया तो शरीर भी छूट जाएगा, शरीर का भी नाश होगा, ऐसा छूटेगा कि दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा छोड़ना है तो अशरीरी सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो वही कार्य हमें करना चाहिए। इस शरीर का सार यही है ना, इसका उपयोग यही है, इसका सबसे उत्तम उपयोग यही है कि हम इससे भेद ज्ञान करें, और ये जब तक बना रहे तब तक हम अपनी साधना आराधना इतनी बढ़ाएं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये शरीर छूट जाएगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी कि जैसे कि गन्ने में से रस निकाल लिया तो अब छिलके जल रहे हैं तो अब उसको कोई तकलीफ नहीं है ना। ऐसे ही ये शरीर में से आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया तो इस शरीर के जलने पर, नष्ट होने पर, छूटने पर आत्मा को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। ऐसी बहुत ही सुंदर चर्चा की है। देखो इतनी जोरदार बात मुझे अभी तक कहीं पढ़ने नहीं मिली। अशुचिता का वर्णन तो हमने बहुत पढ़ा है, लेकिन ये बात इसमें बहुत सुंदर आई गन्ने का उदाहरण देकर, जो कि इस ग्रंथ की ये विशेष बात है। तो हमें सबको याद रखना चाहिए कि यहाँ क्या विशेष विषय आया है ना। यहाँ 12 भावना में हमने कौन सी बात विशेष पढ़ी, कौन सा उदाहरण विशेष आया,
तभी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सी बात विशेष आई जो कि अन्यत्र हमने नहीं पढ़ी थी। तो अभी तो हम कह पाएंगे कि छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में ये बात आई थी, ठीक है ना। तो वह विषय हमें विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। और इस तरह असुचि भावना की हमने चर्चा की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो 6 भावनाएं आई, ये 6 भावनाएं संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य को उत्पन्न करती हैं। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति कराती हैं और आत्मा में अनुरक्ति कराती हैं। इनका काम ये अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, है ना। ये जो 6 भावनाएं हैं ये वैराग्य की मुख्यता से हैं, ठीक है। संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति कराती है। और आगे की जो 6 भावनाएं हैं, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, ये वस्तु परक है। वस्तु परक है मतलब वस्तु का स्वरूप है ये। आश्रव का स्वरूप क्या, संवर का स्वरूप क्या है, निर्जरा का स्वरूप क्या, मोक्ष का लोक और बोधि दुर्लभ का स्वरूप क्या। तो इस तरह से ये वस्तु का स्वरूप है ये। आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, तो इनका क्या स्वरूप है, ये विचार कर करके जीव अपनी साधना और आराधना को बढ़ाता है, अपने आत्म स्वरूप की साधना को बढ़ाता है। देखो, इन पहले की 6 भावनाओं का विचार करके संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है, और आगे की 6 भावना का विचार करके अपने स्वरूप में अनुरक्त होता है ना। मतलब विरक्ति और अनुरक्ति दोनों होना चाहिए ना। तो वैसे तो 6 भावनाओं का चिंतन किया पहले वाली, तो उसमें भी वहां अनित्यता का विचार करता, तो यहाँ नित्यता का विचार करता है। तो इस तरह ये पूरी 12 भावना ही पर से विरक्ति और अपने से अनुरक्ति कराने वाली है। लेकिन शुरू की जो 6 भावनाएं हैं ये पर से विरक्त करके आत्मा में ही अनुरक्त कराती हैं, और आगे की 6 भावनाएं क्या करती हैं, जैसे आश्रव। आश्रव भावना में क्या विचार किया जाएगा, आश्रव के स्वरूप का विचार करेंगे, और आश्रव का फल क्या है, दुख। तो इसलिए आश्रव छोड़ो, क्योंकि आश्रव से दुख होता है, ये विचार करेंगे। संवर से सुख होता है, इसलिए संवर प्रकट करो। निर्जरा से सुख होता है, इसलिए निर्जरा प्रकट करो। ये भावनाएं आएंगी, है ना। और लोक का स्वरूप विचार करने से भी जीव को ये समझ में आता है कि ये लोक में मैं इतना इतना घूमा हूं, अब मुझे नहीं घूमना, अब तो मैं अपने चैतन्य लोक में रहूंगा, ठीक है। और बोधि दुर्लभ, ये बोधि दुर्लभ है, ये रत्नत्रय की प्राप्ति, ये सम्यक ज्ञान की प्राप्ति अति दुर्लभ है। लेकिन यदि जीव अपने को जाने तो सुलभ हो जाएगी, क्योंकि अपनी वस्तु तो है वो। बोधि तो आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा के आश्रय से वो प्रकट हो जाता है। और धर्म भी आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के आश्रय से वो प्रकट हो जाता है। वो रत्नत्रय रूप है, वो वस्तु का स्वभाव है, वो वीतराग रूप है, 10 लक्षण धर्म रूप है। तो इस तरह वो आत्मा की साधना द्वारा प्रकट होता है। इस तरह से हम ये आगे की जो 6 भावनाएं हैं इनका चिंतन करते हैं तो वस्तु स्वरूप का पता चलता है। मतलब 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ होते हैं ना, तो ये वस्तुएं हैं, इनका स्वरूप इसी तरह इसमें भी आया, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। इसलिए ये कहलाती वस्तु परक। पहले की 6 भावनाएं वैराग्य परक और आगे की 6 भावनाएं वस्तु परक होती। तो जीवनधर कुमार अब आगे विचार करना शुरू कर रहे हैं। उन्होंने आश्रव भावना का क्या विचार किया वो हम पढ़ते हैं। देखो, आज का समय तो हो गया है, तो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सभी भावनाओं का सामान्य स्वरूप समझ लिया, और इस मुख्य रूप से 6 भावनाएं जो प्रारंभिकी हैं वो वैराग्य जननी, विशेष रूप से जो संसार शरीर भोगों से विरक्त कराती हैं और आत्म स्वरूप की अनुरक्ति कराती हैं, उनकी चर्चा हमने कर ली। अब आगे क्या विचार करते हैं जीवनधर कुमार आश्रवादी भावना के संबंध में, उसकी चर्चा हम कल करें। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे।
कोई प्रस्तुत करना चाहते हैं? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण।